नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। श्री गणेश व्यायामशाला बबीना के पहलवानों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि गणेश व्यायामशाला की मिट्टी एवं उस्ताद और खलीफा का कुशल प्रशिक्षण बेकार नहीं जाने देंगे। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी हाल ही में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के ग्राम करारखेड़ा के कमलेश्वर मेले में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के विराट दंगल की। क्षेत्रीय विधायक केपी सिंह कक्काजू द्वारा हर वर्ष यहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का दंगल कराया जाता है, जिसमें भारत केसरी, बुंदेलखंड केसरी और भारत कुमार के खिताबों के लिए अलग अलग वजन में कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं, जिसमें पूरे भारत के ख्याति प्राप्त पहलवान प्रतिभाग करते हैं। गत दिवस आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में गणेश व्यायामशाला बबीना के पहलवान सत्येंद्र कुमार ने 65 किलो वजन में भारत केसरी के लिए दूसरा स्थान पाकर सिल्वर मेडल जीता। तो वहीं 65 किलोग्राम वजन में ही बुंदेलखंड केसरी के लिए दूसरे स्थान पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इतना ही नहीं, बबीना के दूसरे उभरते हुए पहलवान कपिल यादव पुत्र दिलीप यादव ने 61 किलोग्राम वजन में बुंदेलखंड केसरी के लिए दूसरा स्थान पाकर सिल्वर मेडल जीता। वहीं 65 किलोग्राम वजन में बबीना के एक और पहलवान दिलीप सेन चौथे स्थान पर रहे। उक्त कुश्ती प्रतियोगिताओं में सफलता अर्जित करने के बाद आज जब विजेता पहलवान श्री गणेश व्यायामशाला पहुँचे तो उनका फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर गणेश व्यायामशाला के खलीफा चंद्रप्रकाश राय पहलवान, शौकत अली पहलवान, दीनदयाल पहलवान, प्रधान बबीना रूलर, दिलीप यादव पहलवान, संजय राय पहलवान, राकेश यादव, सुरेश फौजी पहलवान, रानू राय, बंटी राय, यूसुफ राइन, ऋतिक सोनी, सुमित कश्यप, लकी यादव, राजदीप, राज, अनमोल, शिवम, शंकर कश्यप, सुधांशु दुबे, पोपी, समीर पहलवान, जुनेद पहलवान राइन, आदेश यादव, मोहित पहलवान, सुजल, प्रद्युम्न यादव, आकाश पहलवान, अक्षत पहलवान, गोपाल सिंह यादव आदि समेत कई लोगों ने विजेता पहलवानों को शुभकामनाएं प्रेषित की और फूलमालाओं से स्वागत सम्मान किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ प्रिंस राज यादव की रिपोर्ट। आज गणेश व्यायामशाला में ये जश्न का माहौल है, किस उपलक्ष्य में है बताएं। बुंदेलखंड केसरी, भारत केसरी आयोजित दंगल कमलेश्वर में हमारे गणेश व्यायामशाला के सत्येंद्र पहलवान, सन ऑफ दीनदयाल पहलवान, प्रधान बबीना ने बड़ा करिश्मा दिखाया। 65 किलो वजन में आपने भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करके मेडल प्राप्त करके 21,000 रुपये नगद पुरस्कार प्राप्त किया और बबीना का नाम गौरवान्वित किया। इसी क्रम में 61 किलो वजन में बुंदेलखंड में कपिल यादव ने अपने प्रतिद्वंदी को हराकर बुंदेलखंड में दूसरा स्थान प्राप्त किया 61 किलो वजन में, जिसने 2500 रुपये प्राप्त हुए नगद एवं मेडल प्राप्त हुआ। तो आज गणेश व्यायामशाला में इस उपलक्ष्य में क्या मतलब इन बच्चों का सम्मान किया है आपने? हाँ, सभी लोगों को खुशी हुई है, सभी को सम्मान किया इन बच्चों का जो विजेता हैं, और प्रसाद वितरण किया गया कि गणेश जी की कृपा हमारे बच्चों पर इसी प्रकार की बनी रहे जिसमें बबीना का नाम गौरवान्वित बना रहे। वैसे मैं आपको बता दूं कि शुरू से लेकर आज तक के इतिहास में बबीना का नाम हर साल किसी न किसी पीढ़ी में एक न एक पहलवान पैदा हो जाता है। यहाँ शौकत अली से लेकर, संजय राय से लेकर, राकेश पहलवान से लेकर और हमारे दीनदयाल पहलवान से लेकर कई पहलवान उभरते हुए आए और रणवीर पहलवान भी इसी क्रम में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हमारा सत्येंद्र और हमारे कपिल यादव आगे बढ़ रहे हैं और नई पीढ़ी भी यहाँ आ रही है जो हमारे अभी इस अभ्यास कर रहे हैं इस कुश्तियों का, जो भी सभी लोग देखने गए थे। काफ़ी संख्या में बबीना के पहलवानों की कुश्ती कल ज़्यादा देखने गए बबीना के लोग। वर्तमान में अगर देखा जाए तो गणेश व्यायामशाला में ऐसे कितने पहलवान हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? यहाँ पर लगभग 20-25 पहलवान हैं जो तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए।
तो इनके लिए मतलब किसी प्रकार का कहीं से कोई अनुदान मिलता है? नहीं, अनुदान तो कोई नहीं मिलता है। केवल ये है कि हमें मैट जरूर दिया था, चंद्रपाल सिंह जी यादव द्वारा मिला था, और ये अखाड़ा जो बना है उन्हीं की देन है, मिट्टी का, और ये मैट और ये सेट जो डला है, 3 सेट, ये सन उनने अधिशासी अधिकारी कैंट बोर्ड बबीना सैनी साहब ने हमारी एक वर्ष पे दिया था। बबीना के पुराने पहलवान रहे हैं। हाँ सर। आपने भी काफ़ी ख्याति प्राप्त की है और बबीना के नाम को गौरवान्वित किया है, तो इन पहलवानों के भविष्य के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं गणेश जी से और एक गणेश व्यायामशाला और अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि आने वाले समय में ये बुंदेलखंड में और भारत में गोल्ड मेडल जीते, और मेरे जितने भी युवा पहलवान हैं मैं इनके लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और हमारे खलीफा जी जो पूरी तरीके से तन मन धन से 24 घंटे अखाड़े के लिए समर्पित हैं, और हमारे अखाड़े में आज तक हर बार कोई ना कोई मेडल ज़रूर आता है। ये गणेश जी की कृपा माने, हमारे खलीफा की, हमारे उस्ताद की और हमारे सीनियर पहलवानों की। और मैं चाहता हूँ मेरे अखाड़े में मान लो शिशु केसरी, उत्तर प्रदेश, नेशनल, हर प्रकार के मेडल आए हैं। हमारे अखाड़े में शंकर पहलवान ने, अनिल रामदास, ईसोब, बलबीर, और हमारे संजय राय, रानू राय, स्वयं तो ठीक है, रानू राय के साथ साथ रणवीर, हर साल कोई ना कोई मेडल जरूर लेके आते हैं। ये गणेश जी की कृपा है। और व्यायामशाला के विकास के लिए चूंकि शासन, सरकार और जनप्रतिनिधियों से किसी प्रकार के अनुदान की कोई मांग की है अभी तक आपने? सर मैं तो अनुदान की मांग अपने अधिशासी अभियंता से करूंगा कि अब ओलंपिक स्टाइल पे मैट पे कुश्ती हो रही हैं, अगर मुझे इस अखाड़े के पीछे 50 बाई 50 का एक टीन सेट बना दिया जाए, जिससे मैट डाल के जो आजकल आधुनिक कुश्ती हैं, जिससे मेरे देश में और विदेश में हमारे सतेंद्र पहलवान ने एशिया में खेले हुए बच्चे को जीतकर फाइनल में पहुँचा है नेशनल में। तो ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे भी देश विदेश में खेल सकते हैं, सिर्फ हमारे पास सेट नहीं है, गद्दा हमारे पास है। तो मैं अपने सांसद से, विधायक से और हमारे कैंट के सारे मान लो अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो हम पर इतनी कृपा करें। और ये सार्वजनिक व्यायामशाला है, अगर यहाँ सार्वजनिक सामान होगा तो बबीने के विकास के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कमलेश्वर में आयोजित कुश्तियों में जो राष्ट्रीय स्तर की कुश्तियाँ थी, उसमें आपके बच्चे कपिल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसके प्रदर्शन के बारे में आपका क्या? देखिए, कपिल ने तो प्रदर्शन किया, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सत्येंद्र ने जो डबल प्रदर्शन किया बुंदेलखंड और भारत में 65 किलोग्राम भार में जो पदक जीता है, सिल्वर मेडल, उसकी अत्यंत खुशी है। और एक वो चौथा स्थान प्राप्त किया पहली बार में संजू पहलवान सैन ने, उसने भी बहुत अच्छा, विनीत सैन संजू, उसकी भी अत्यंत खुशी है। और मुझे आपको बता दूँ अत्यंत खुशी हो रही है कि आज इस उम्र में लगभग 70 वर्ष की आयु की उम्र में हमारे खलीफा जी की ही देन है कि जो नई नई प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं। हमें इस बात की अत्यंत खुशी है कि इस समय भी समय देते हैं, घुटने की चोट से उभर रहे हैं। हम गणेश भगवान से विनय करते हैं कि अति शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, कि एक स्वयं लंगोट बांध के बच्चों को सिखाते हैं इस उम्र में। हमें अत्यंत खुशी है, गुरु के चरण स्वर पिता तुल्य, हमारे बड़ी खुशी की बात है। और पूरे सीनियर पहलवान भी बच्चों को लगे हुए हैं, जैसे शौकत अली, शंकर पहलवान, अनिल पहलवान, रामदास और राकेश पहलवान, रणवीर पहलवान, ये सब ऐसे पहलवान जो लगे हुए हैं, बंटी राय हैं, संजय पहलवान जी हमारे भैया और ब्रजेश जी। हमें लेकिन एक बात और बताएं, बबीना के लिए और भी कई मेडल आते। हमें दुख है कि ब्रजेश का हाथ उखड़ गया था, नहीं तो आज बबीना के पता नहीं कितने मेडल आते। उस चीज़ का मुझे आज भी दुख है, मैं सत्य बता रहा हूँ इस बात को। आप भूतपूर्व सैनिक भी हैं और गणेश व्यायामशाला प्रेजेंट सैनिक, आप सैनिक भी हैं और बबीना गणेश व्यायामशाला के आप भी एक पहलवान हैं, और आपके भतीजे सत्येंद्र ने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। तो आप कोई घोषणा करने वाले थे, क्या घोषणा है वो आप? मैं जब सबसे पहले मैं मीडिया कर्मी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आपने अमूल्य समय दिया मेरे अखाड़े के लिए और इस परिवार में आने के लिए, जो अपना
समय दिया। साथ में गणेश व्यायामशाला के पहलवान आज के मेरे गुरुजी श्री चंद्र प्रकाश जी राय और हमारे सीनियर पहलवान श्री शौकत अली पहलवान जी और मेरे सभी जो पहलवान मेरे साथी इस परिवार के सौभाग्य का आज दिन है कि इस खुशी के मौके पर सभी को बधाई के पात्र हैं। और इस सत्येंद्र की बात रही है, पूरे बबीना के नगरवासियों की दुआएं, हमारी माता बहनें बुजुर्गों इनका ध्यान रहा। मैं 1987-86 में पहलवान रहा हूँ। मुझे खाने और पीने का समय कभी जिसमें समय पर रोटी नहीं मिली, समय पर कुछ कई चीज़ों प्राप्त नहीं हुई, बड़ी गरीबी से उभरता रहा और संघर्ष करता रहा। उसके बाद में 1990 में मैं देश का सैनिक बना। आज मेरी 34 साल इस देश की सेवा करते हो गए और अभी इस समय प्रेजेंट में मैं प्लाटून हवलदार DSC का हूँ। और मेरी पूर्ण जब से मैंने अपना होश संभाला 20 साल से मैं गरीब बच्चे पढ़ा रहा हूँ, गरीब पहलवानों की रक्षा। महाराष्ट्र में 1990 और 79 का मैं महाराष्ट्र कामगार मंडल चैंपियन बना। 91 में मैं वहाँ पे कोल्हापुर गया, फिर बॉम्बे गया, फिर पीपली चिंचवड पूना गया, फिर अकोला गया और इसी तरह गरीबी में अपना संघर्ष करता रहा। और अब मेरी यही अपेक्षा है कि मेरी बची ज़िंदगी, मेरे जो आने वाली पीढ़ी जो गरीब पहलवान है मेरे व्यायामशाला के, अगर मैं उनके किसी काम आ सकूं तो इससे ज़्यादा मेरे लिए सौभाग्य नहीं होगा। मैंने अगर मेरी इस पहलवानी जो कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो कुछ मुझसे कोशिश होगी मैं करूँगा। मेरे छोटे भाई संजय राय और मैं भी जो टीम वर्क है मेरे जो आज के सम्मानीय अतिथि मेरे जो खलीफा जी हैं, जो हमको छोटी मोटी सूचना मिलेंगी कि कोई अच्छा पहलवान बन रहा है, मैं पूर्ण रूप से आप सभी के सामने ये घोषणा कर रहा हूँ कि हम सब लोग सहयोग करके उसे आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। और हो या कहीं वो हॉकी का हो, चाहे फुटबॉल का हो, या वो कुश्ती या कबड्डी का है, हम एक टीम वर्क बना के जितनी भी कोशिश होगी उसकी जहाँ तक मदद करने में काम आएंगे तो अपने आप को सौभाग्य समझेंगे। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आपने। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।